चार श्रावक। कहानी चार श्रावकों के पुरुषार्थ की। क्या अब नए मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए? शहर के एक कोने में चार घर ऐसे थे जो एक ही सूत में गुथे लगते थे। रत्नचंद, सुमंगल, हरिकिशोर और बिमलचंद अलग अलग गांव से आए, लेकिन एक ही भावधारा जैन धर्म से जुड़े हुए। शहर में बसने के कुछ ही महीनों में उन्होंने आपसी सहमति से मासिक भक्तांबर पाठ शुरू कर दिया। पाठ की महिमा में कोई कृत्रिमता नहीं थी, बस शुद्ध स्वर, खुले मन और शांत श्रद्धा। धीरे धीरे एक बात उभर कर सामने आई। मंदिर दूर है, नित्य दर्शन का अभाव था। बच्चों में धार्मिक संस्कारों की गूंज धीमी पड़ती जा रही थी। एक दिन पाठ के बाद बिमलचंद ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा मंदिर यहीं बना लिया जाए? कोई उत्सव नहीं हुआ उस क्षण, कोई नारे नहीं लगे, बस सहमति की एक स्थिर लहर चारों के बीच बह निकली। उन चारों ने एक छोटी सी जगह तलाश की। कोई बड़े चंदे नहीं हुए, कोई उद्घोषणा नहीं की गई। जो थोड़ा थोड़ा कर सकता था करता गया। कभी छुट्टी के दिन दीवारें उठाई तो कभी वे खुद पत्थर उठाने लगे। कोई आर्किटेक्ट नहीं था, बस चित्र कल्पना में था और हाथों में श्रद्धा। महीनों के श्रम के बाद एक छोटा सा मगर संतुलित मंदिर खड़ा हो गया। शिखर उतना ऊंचा नहीं था, पर अंदर की शांति विशाल थी। हर सुबह अब वहाँ दिया जलता, मंगलाचरण होता और बच्चों के मन में नए बीज पड़ने लगे। जैसे जैसे दिन बीते, आसपास के लोगों ने इस मंदिर को केवल दर्शन का स्थल नहीं बल्कि जुड़ाव का केंद्र मानना शुरू किया। नए घर बनने लगे और धीरे धीरे वहाँ 200 से अधिक परिवार बसने लगे। कोई पुकारता नहीं था, लोग अपने आप खिसते चले आते थे। मंदिर के चारों ओर एक समाज आकार लेता गया, जहाँ दुख में कोई अकेला नहीं था और सुख में बांटने वाले अनेक। फिर धर्मशाला बनी, मुनिराजों के चातुर्मास शुरू हुए, बच्चों की संस्कारशाला शुरू हुई और समाज अब सिर्फ एक विचार नहीं, एक जीवंत संस्था बन चुका था। समय बदला, अब समाज डिजिटल हुआ। विचारों की आवाज़ें तेज हो गईं। कुछ कहते हैं, मंदिर क्यों बनाते हो? स्कूल क्यों नहीं खोलते? पंचकल्याण क्यों करते हो? पहले अस्पताल बनाओ। ये विचार सुनने में प्रभावी लगते हैं, लेकिन जो लोग यह कहते हैं वे कहाँ हैं जमीन पर? क्या उन्होंने कभी कोई स्कूल शुरू किया, कोई सेवा केंद्र खड़ा किया? जो मंदिर बनाते हैं वही पंचकल्याण करते हैं, वही आगे चलकर गौशालाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं, चिकित्सा सहायता और विवाह मंडल भी चलाते हैं, क्योंकि संगठन वही बनाते हैं जिन्होंने मूल में कुछ रखा हो। चारों परिवार अब वृद्ध हो चले हैं। रत्नचंद की चाल धीमी हो गई है, बिमलचंद भी अब कम बोलते हैं। पर जब कभी कोई युवा उन्हें कहता है, दादाजी ये मंदिर बहुत सुकून देता है, तो वो बस एक मुस्कान में उत्तर दे देते हैं। कुछ लोग आज कहते हैं, मंदिर बनाकर क्या कर लिया? क्यों ना गरीबों को घर दिलाया गया? भी नहीं समझते कि समाज जब संगठित होता है तभी समाज सेवा की प्रणाली जन्म लेती है। मंदिर एक ईंट नहीं, वह एक आधार है, जहाँ लोग सिर्फ प्रार्थना करने नहीं आते बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदार बनते हैं। यदि आप सचमुच समाज सेवा करना चाहते हैं तो आगे आइए। एक बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कीजिए, एक अविवाहित को योग्य जोड़ी दिलाने का प्रयास कीजिए, या एक वृद्ध के इलाज का भार उठाइए। पर अगर आप सिर्फ प्रश्न करेंगे
तो कृपया उन लोगों पर तो प्रश्न ना उठाइए जिन्होंने समर्पण से कुछ रचा है। वे 4 दीपक अब धीमे हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रकाश से 200 घर रोशन हैं और उनके उस छोटे से मंदिर से अब समाज की सेवा का, धर्म की धारा का और सह अस्तित्व के विश्वास का नया दिन उग रहा है। जय जिनेंद्र। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।